सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनऑफिशियली कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है। तो क्या ये सही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोविड का? देखिए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आप मेरी बात समझ रही? जी जी। और जरा भी, और से। मैंने इसकी टेक्निकल चर्चा भी की है, और किसको कहा जाएगा ये भी चर्चा करी। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में जितने भी डेथ हुए थे कोविड के कारण, इनका एनालिसिस हमने एक्सपर्ट्स के साथ कराया। लगभग 50% डेथ 1 दिन से 3 दिन के अंदर एडमिशन के अंदर ही हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि होम आइसोलेशन से व्यक्ति ज्यादा अपनी स्थिति बिगाड़ कर आता है। अब हमने रैपिड टेस्ट, मतलब एक फास्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू करी है, और उसके कारण जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसमें 2 क्राइटेरिया करे हैं। एक तो आइसोलेशन के लिए जिसके घर में 2 कमरों से ज्यादा व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या आइसोलेट करेगा अपने आप को? वो तो चॉइस है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाए, तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में जाए। दूसरा, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं कहता हूं, हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे। तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में 1,75,141 टेस्ट हुए। तो प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हुए। तो 4.5 गुना टेस्ट की बढ़ोतरी करी है हमने। इसीलिए नंबर बढ़े हैं। नंबर तो प्रारंभिक बढ़ेंगे, मगर वो फैलने की गति भी कम हो जाएगी। मैं ये स्पष्टता करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रहा है। तो मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि अभी मानो 3,000 तक नंबर एक दिन 4900 4,800 तक गया, मगर अब 3,400 3,200 आता है। ये इसलिए आता है कि पहले 4500 की जगह 16,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो नंबर थोड़ा बढ़ेगा। मगर ये जो 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए, इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और एमसीडी ने मिलकर करी है। इसके कारण गति निश्चित रूप से कम होगी। ये फरियाद दिल्ली के काफी लोगों की आती थी कि भाई प्राइवेट अस्पताल मनमाने रेट्स ले रहे हैं। तो मेरी मीटिंग में एक निर्णय दिया गया था कि डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में कुछ डॉक्टरों की कमेटी बनेगी। वो प्राइवेट अस्पतालों को भी सुनेंगे, देश भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी कंसीडर करेंगे, और कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा खर्च लगता है, जैसे पीपीई किट का खर्च लगता है, कुछ खाना बना, ब्लड टेस्ट ये वो, और दूसरा कुछ लोगों को ज़्यादा उनको पैसा भी देना पड़ता है रिस्क के कारण, इंश्योरेंस लिया है सबने। तो ये सारा का मिल मिलाकर क्या फर्क पड़ता है, इसको देखकर उनके रेट कंसीडर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। आइसोलेशन बेड के रेट जो 24,000 से 25,000 तक थे पहले, आज दिल्ली के कोई भी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट जाएगा तो 8,000 से 10,000 में बेड उपलब्ध कराए। पर वो एडिशनल्स होते हैं ना? नहीं, कोई, सुन लीजिए आप, मैं पूरी बात बताता हूँ, पहले आप मेरा पूरा सुन लीजिए। बिना आईसीयू, बिना वेंटिलेटर का जो आईसीयू है, इसके पहले रेट थे 34,000 से 43,000, एवरेज में कह रहा हूँ। अब 13,000 से 15,000 किया गया है, और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 का बेड का खर्च था, इसको 15,000 से 18,000 कर दिया गया है। एक इसके अंदर कोविड के जितने टेस्ट करेंगे इंक्लूड है,
वेंटिलेटर पर रखेंगे इसका खर्चा इंक्लूड है, सारी दवाइयाँ इंक्लूड है, और अगर डायबिटीज है और आपको आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है तो ये भी सारा इंक्लूड है। ये पूर्णतः अपने आप में एक सील पैकेज है, आप समझ लीजिए। तो इसको हमने कम कराया है। आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, सब अस्पताल जो कोविड के लिए अपनी अपनी बताए हैं, वो सारे अस्पतालों के अंदर हमने ये व्यवस्था करी। तो एक तो 10,000 से बढ़ाकर हमने 30,000 बेड करे, रेट को हमने लगभग कई जगह 1/3 कर दिया, कई जगह आधा कर दिया है। तो ढेर सारी व्यवस्थाएं करी।